हेलो स्टूडेंट्स, आपका एस के एस ई क्लासेज में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्विक थ्योरी और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कतार सिद्धांत का लागत व्यवहार में उपयोग, अर्थात यूज ऑफ क्विक थ्योरी इन कॉस्टिंग। आपने पढ़ा है कि कॉस्टिंग में हमें बहुत से डिसीजन लेने होते हैं कि हम किस व्यक्ति को अपॉइंट करें या नहीं करें। तो जहाँ डिसीजन मेकिंग की बात आती है, हमें कॉस्ट एनालिसिस करना होता है। तो कॉस्ट एनालिसिस में भी हमें कतार सिद्धांत की आवश्यकता होती है। क्विक थ्योरी को हम उपयोग में लेते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा कतार सिद्धांत में लागत व्यवहार के संबंध में है। विद्यार्थियों, आपको पता है कतार सिद्धांत की सूचनाओं को लागत व्यवहार के अध्ययन में हम प्रयुक्त कर सकते हैं। अब कैसे प्रयुक्त करें ये हमें आज अच्छी तरह से समझना है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए, यदि एक प्रबंधक अपने सेवा केंद्र के संबंध में यह महसूस करता है कि विभिन्न मिस्त्रियों को औजार प्राप्त करने के लिए कतार में समय नष्ट करना पड़ता है, तथा इस नष्ट होने वाले समय को अतिरिक्त सहायक कर्मचारी रखकर कम किया जा सकता है। अतः प्रबंधक को सहायक कर्मचारी के रखने से होने वाले खर्चे व मिस्त्री की कतार में नष्ट होने वाले समय में कमी या बचत का तालमेल प्रत्येक प्रबंधक को बढ़ाना आवश्यक होता है। सेवा समय में सुधार के साथ साथ सेवा प्रदान करने की लागत भी बढ़ जाती है और हमारा जो अनुत्पादक समय है, वेटिंग टाइम है, उसमें भी हमें बहुत से खर्चे करने पड़ सकते हैं। जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो तो हमें वहन करनी ही पड़ती है। तो अनुत्पादक समय एक तरीके से हमारे लिए आइडल कॉस्ट प्रकट करता है। तो ऐसी स्थिति में हम हमारी लागतों में किस प्रकार से तालमेल बढ़ाएं कि हमारी लागतें न्यूनतम आएँ और हमारा उत्पादन कार्य भी जारी रहे। तो क्विक सिद्धांत में लागत व्यवहार का प्रयोग करते समय हमें एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि आपको जो विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक विकल्प के लिए आपको एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम ज्ञात करने हैं, अर्थात ई एन ज्ञात करनी है। मैंने आपको ई एन ज्ञात करने का सूत्र बताया था कि हमारा क्वेश्चन के आधार पर जो हमारी अराइवल रेट है लेमडा, उसमें भाग देना है सर्विस रेट माइनस लेमडा रेट का, अर्थात म्यू डिवाइड बाई लेमडा डिवाइड बाई म्यू माइनस लेमडा। ई एन आप निकाल लीजिए और उसके आधार पर हमारी जो कॉस्टिंग दे रखी है हम उसका एनालिसिस करेंगे और जिस विकल्प में लागत सबसे कम आएगी उस विकल्प का हम चयन करेंगे। तो एक क्वेश्चन के द्वारा हम इसको अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं। मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए लिया है। एक प्रबंधक को यह निर्णय लेना है कि ए अथवा बी में से किस मिस्त्री को रखा जाए। कारखाना में औसत रूप से प्रति घंटे एक मशीन खराब होती है। वह मशीन खराब होने की बारंबारता पोजीशन बंटन का पालन करती है। एक बेकार पड़ी मशीन की प्रति घंटे अनुत्पादक लागत 25 रुपया प्रति घंटा है। मिस्त्री ए 20 रुपये प्रति घंटा की मांग करता है। मिस्त्री बी 12 रुपये प्रति घंटा की मांग करता है, अर्थात ये इन दोनों की सैलरी है, मजदूरी है। मिस्त्री ए प्रति घंटा औसत रूप से 1.8 मशीन व मिस्त्री बी प्रति घंटा औसत रूप से 1.2 मशीन ठीक कर सकता है। कारखाना 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है, अर्थात हमारी कारखाने में जो शिफ्टिंग टाइम है वो 8 आवर्स पर शिफ्ट है। हमारी प्रति घंटे खराब होने वाली मशीनें आपको बताई है कि 1 घंटे में एक मशीन खराब होती है औसतन। ए व्यक्ति की मजदूरी 20 रुपये प्रति घंटा है, बी की मजदूरी 12 रुपये प्रति घंटा है। ए 1 घंटे में 1.8 मशीन ठीक करेगा, बी 1 घंटे में 1.2 मशीन ठीक करेगा। तो हमें कौन से मिस्त्री को अपॉइंट करें ये आपको डिसीजन लेना है। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन क्विक थ्योरी का है, लेकिन साथ साथ इसमें कॉस्टिंग भी आ रही है, अर्थात हमें लागतें भी दे रखी है। तो लागत व्यवहार का भी हमें एनालिसिस करना है। तो ये स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आते हैं तो हमें एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम निकालने हैं, अर्थात कतार में कितने ग्राहक हैं और सेवा लेने वाले ग्राहक कितने हैं, उन सब का भी योग निकाल लीजिए। और उसी के आधार पर जहां हमारी न्यूनतम लागत आई, मिनिमम कॉस्ट आई, वहां आपको डिसीजन लेना है। तो हम आज को इस क्वेश्चन को सोल्व करके समझना चाहते हैं कि हमारा डिसीजन किस लेवल पर कहाँ लेना है। मैंने लिखा मिस्त्री ए, मैंने यह लिखा मिस्त्री बी। सबसे पहले हम ले रहे हैं आगत दर। आगत दर अर्थात अराइवल रेट। अराइवल रेट को हमने नाम दिया था लेमडा, और हमारे लिए मिस्त्री ए के लिए जो हमारी रेट दी है वो है 1 मशीन
पर आवर। हमें चाहिए सर्विस रेट, सेवा दर। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब आप मिस्त्री ए की बात करें तो मिस्त्री ए की सेवा दर हमारे क्वेश्चन में दे रखी है कि 1.8, इसको मैंने नाम दिया है म्यू, और ये है 1.8 मशीन पर आवर। ये मशीन पर आवर के हिसाब से हमारी सूचनाएं हैं, ये मिस्त्री ए के लिए है। मिस्त्री बी की अराइवल रेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 1 मशीन, दोनों में कॉमन है पर आवर, और सर्विस रेट है 1.2 मशीन पर आवर। हमें ये दोनों सूचनाएं दे रखी हैं। वेजेज रेट पर आवर मिस्त्री ए की हमें क्वेश्चन में दे रखी है 20 रुपये प्रति घंटा, 20 पर आवर, और हमें मजदूर बी की दे रखी है 12 रुपीज़ पर आवर। ये हमारी सूचनाएं हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें ऐसे क्वेश्चंस में एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम निकालना होता है। तो हम निकाल रहे हैं ई एन। पहले ए मिस्त्री के लिए बात कर रहे हैं। हमारा फॉर्मूला है लेमडा अपॉन म्यू, म्यू माइनस लेमडा। मैं फॉर्मूला यहाँ भी लिख रहा हूँ, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम लेमडा बटे म्यू, म्यू माइनस लेमडा। तो ये स्टूडेंट्स आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू हमारे सामने है, हमारी अराइवल रेट है 1, सर्विस रेट है ए मिस्त्री के लिए 1.8, और अराइवल रेट है 1। इसको हल किया हमने तो 1 बटे 0.8, और 1 में हमने 0.8 का भाग दिया तो आता है 1.25 मशीन घंटा। ये मिस्त्री ए के लिए आ गया। ये काम हमें बी के लिए करना है। अराइवल रेट है हमारी 1, सर्विस रेट है 1.2, इसमें से हमने घटा दिया अराइवल रेट 1, तो 1 बटे 0.2, और 1 में हमने भाग दिया 0.2 का, तो ये आया 5 मशीन घंटे। ये हमारे सवाल की सूचनाएं हमने निकाली। हमें एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम ज्ञात कर लिया। तो जैसे हमें निकालना है अनुत्पादक समय। तो देखिए 1.25 मशीन घंटे है, और हमारी फैक्ट्री 8 घंटे चलती है। तो पूरे दिन की अगर हम मशीन घंटों की बात करें तो 1.25 को मैंने 8 से गुणा कर दिया, तो हमारे अनुत्पादक समय है वो है 10 घंटे हुई ए मिस्त्री के लिए। ऐसे हम बात करें बी मिस्त्री की, अनुत्पादक समय अगर हम निकालें तो एक एक्सपेक्ट नंबर में हम निकाला 5 मशीन घंटे, और प्रतिदिन 8 घंटे का हमारा काम होता है। तो 1 घंटे में 5 घंटे मशीन घंटे खराब होते हैं, तो 8 घंटे कितने हो गई, 40 घंटे हमारे आइडल हो गए, अनुत्पादक हो गए। तो अनुत्पादक समय हो गया हमारा। अब हम लागत निकालना चाहते हैं। मिस्त्री ए की लागत निकालिए। मिस्त्री ए को हम रोजाना 8 घंटे काम करवाएंगे, और इसकी मजदूरी 20 रुपये है प्रति घंटे। तो ये तो इसकी मजदूरी होगी, 8 घंटे गुना 20 रुपये, ये तो इसकी मजदूरी। अब हमारा दूसरा टाइम है अनुत्पादक समय की लागत। हमारे यहाँ 10 घंटे आपने देखा कि वो अनुत्पादक हो रहे हैं, और 1 घंटा खराब होने की लागत हमारी क्वेश्चन में देखिए 25 रुपये है, कि 25 रुपये हमारी अनुत्पादक लागत है। तो आपको ये कॉस्ट निकाल लेनी है। तो 8 गुना 20 160, और 10 गुना 25 250, और हमने योग किया तो 410 रुपये की कुल लागत आती है यदि हम मिस्त्री ए को अपॉइंट करें। अब हम ये काम बी मिस्त्री की निकालना चाहते हैं। कुल लागत निकाली। बी मिस्त्री हमारे फिर 8 घंटे काम करेगा, और बी की प्रति घंटा मजदूरी 12 रुपये है। तो 8 घंटे और 12 रुपये के रेट से तो मजदूरी होगी। फिर हमें निकालना है अनुत्पादक समय की लागत। अनुत्पादक समय हमारा है 40 घंटे, और 1 घंटे के हमारे 25 रुपये खर्च होते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में आपको बताया है। तो कुल लागत निकाल लीजिए आप, 8 गुना 12 96 रुपये तो होगी मजदूरी इसकी, और 40 गुना 25 1000 रुपये हमारी अनुत्पादक लागत हो गई, और कुल कॉस्ट आई 1096 रुपये। अब देखिए हमें कंप्यूटर स्टडी करनी है, काम हमारा उसी प्रकार से होना है। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम मिस्त्री ए को अपॉइंट करता है हमारा प्रबंधक, तो हमारी कुल लागत आती है 410 रुपये, और मिस्त्री बी को अपॉइंट करता है तो कुल लागत आती है 1096 रुपये। तो डिसीजन हमारा वहाँ होगा जहाँ हमारा काम भी हो जाए और लागत भी न्यूनतम हो। तो हमें ए मिस्त्री को अपॉइंट करना है। तो लागत आधार पर हम कह सकते हैं कि बी को रखने की कुल लागत ए की अपेक्षा बहुत अधिक है, अतः प्रबंधक को मिस्त्री ए को रखना चाहिए। तो कॉस्ट सेविंग यहाँ पर हो रही है। तो आपने देखा कि हम
क्यूइंग थ्योरी में कॉस्टिंग के क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखा सकते हैं कि हमारे कॉस्ट एनालिसिस किस प्रकार से करें। तो ये हमारे क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ऐसा 2 या 2 से अधिक मजदूरों के बारे में दे दें तो प्रत्येक मजदूर के लिए आप EN निकाल लीजिए और फिर उसके आधार पर जो आवश्यक मजदूरी या अनुत्पादक लागतें हैं उनकी गणना करके बहुत आसानी से आप अपना निर्णय ले सकते हैं। तो ये था हमारा यूज ऑफ क्यूइंग थ्योरी इन कॉस्टिंग। आपको अगर समझ में आया, सरल लगा, तो इसको आप लाइक कीजिए व अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।